हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल इकोनॉमिक्स गुरु पर। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज चैप्टर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्वेश्चन आंसर। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आंसर आपको पूरा चैप्टर कवर कराने की कोशिश करेंगे और एक ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा लेट हो गई वीडियो, उसके लिए सॉरी। पर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जल्द से जल्द। तो चलिए बढ़ते हैं पहली स्लाइड की ओर। तो पहली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है और पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर पढ़ते हैं हम। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज प्राइमरली एंड अ ग्रेन इकोनॉमी। Around 72% of population derived its livelihood from agriculture sector and reflects the importance of the sector in the Indian economy. However, this sector suffered from deep stagnation and chronic backwardness. इसका मतलब है कि जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की स्टेज थी वो क्या थी। तो क्या थी, 72% इंडियन इकोनॉमी की पॉपुलेशन जो थी, पॉपुलेशन इंडिया की, वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी और सभी एग्रीकल्चर से ही लाइवलीहुड चलाते थे अपना। आगे है इम्पोर्टेंस इसकी ऐसी थी कि 72% जो कंट्रीब्यूशन था लोगों का वो एग्रीकल्चर में था। पर फिर भी ये स्टेगनेंट थी इसकी इकोनॉमी, स्टेगनेंट इंडियन इकोनॉमी और बैकवर्डनेस थी इंडियन इकोनॉमी में। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ ब्रिटिश रिगार्डिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ब्रिटिश का क्या मोटिव था इंडियन इंडस्ट्री से ब्रिटिश का क्या मोटिव था। देयर वाज टू फोल्ड मोटिव। पहला है टू एक्सप्लॉइट इंडिया वेल्थ, रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स। इट वाज required to fulfill the emerging needs of the industrial inputs in the wake of industrial revolution in Britain, to exploit India as a potential market for the industrial products of Britain। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ब्रिटिश इंडस्ट्री जो थी, इंडस्ट्री का क्या मोटिव था इंडिया से। क्या मोटिव था ये देख सकते हैं आप। तो पहला मोटिव, टू फोल्ड मोटिव दे रखे हैं यहाँ पे। तो पहला मोटिव क्या था, एक्सप्लॉइट करना था इंडिया की वेल्थ को, रॉ मटेरियल की, प्राइमरी प्रोडक्ट्स की, और अपनी नीड्स को फुलफिल करना था। जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, किसके सहायता से की जा रही थी, इंडिया की रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट्स की वजह से। दूसरा था टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फॉर इंडिया। तो एक्सप्लॉइट पोटेंशियल मार्केट, हमारी जो मार्केट था उसको भी एक्सप्लॉइट करा जाता। कैसे, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ला के बेचने पर इंडिया की मार्केट को भी एक्सप्लॉइट करा जा रहा था। पूरी तरीके से इंडिया को ब्रिटिश प्रोडक्ट पर निर्भर करा जा रहा था। तो अगले बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, व्हाट वाज द पोजीशन फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। फॉरेन ट्रेड कैसा था, क्या पोजीशन थी फॉरेन ट्रेड की। तो देख लीजिए, colonial policy of British government resulted in a monopoly control of the Indian foreign trade। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोनोपोली ट्रेड बना लिया था इंडिया से, क्योंकि आप जानते हैं जब मैंने आपको नोट्स में करवाया था तो 50% से भी ज़्यादा ब्रिटिश जो ट्रेड था इंडिया का वो ब्रिटिश पर ही रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, ब्रिटिश पर ही केंद्रित हो गया था। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वर्क लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू द बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। यहाँ भी लिखा हुआ है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही चीज़ें ज़्यादातर ब्रिटेन से करी जा रही थी और बहुत कम देश थे जिनसे ऐसा किया जा रहा था। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में आपको मैं नोट्स में बता चुका हूँ, उसके लिए आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, तो मैं इस वीडियो में बता सकता हूँ। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ये शो करती है कि इंडियन पॉपुलेशन में क्या
क्या डेथ रेट है, क्या बर्थ रेट है, क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें। जब सेंसस करा जाता है उसके साथ ही 40 कॉलम और होते हैं जिनमें डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी ये सब गिना जाता है। जब सेंसस होता है, हर 10 साल बाद सेंसस किया जाता है, उसके साथ 40 ये जो बॉक्सेस हैं ये भी फिल करके लाए जाते हैं, जिससे कि सरकार अपनी आगे की रणनीति तय करती है क्या क्या पॉलिसी लानी है देश में। तो पढ़ते हैं। तो बर्थ रेट, डेथ रेट, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वेरी हाई, नियरली 40 पर 1000। ये जो है आपका यहाँ पे ये पहला 40 जो है ये 48 है, प्लीज इसे टिक कर लीजिएगा। तो 40 पर 1000 था डेथ रेट और बर्थ रेट। इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये था 48 और 40। आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल के पॉइंट है जो कि मैं आपको नोट्स में बता चुका हूँ, वही आपको सेम उसी में से के अपने पॉइंट्स बनाने हैं। आप इसे इन सब आंसरों को, और मैं तो कहता हूँ नोट्स को भी अपनी लैंग्वेज में ही लिखिए, जिससे कि आपको भी याद हो जाए, सभी याद हो जाए, आपको डाटा याद हो जाए, आपको लिखने का तरीका आ जाए। उसके लिए आप प्लीज बुक को जरूर पढ़ें, बिना बुक पढ़े कुछ भी नहीं होगा। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ समझाने के लिए है, सिर्फ आपको समझा सकती है, आपको लर्न कभी नहीं करा सकती। लर्न जब तक नहीं होगा जब तक आप खुद बुक ना पढ़ें। तो बुक को प्लीज जरूर पढ़िए। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि मेरे नोट्स ही देखिए, बुक भी जरूर पढ़िए। आप मेरे नोट्स नहीं देखना चाहते मत देखिए, पर बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि मैं किसी का नुकसान कराने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो बढ़ते हैं हम बी पॉइंट की तरफ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई, इट इज अबाउट 218 पर 1000 while at present 30 पर 1000। तो आप देख सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था बहुत ज़्यादा था। 1000 बच्चों में से 218 की मौत हो जाती थी 1 साल होने से पहले ही। और प्रेजेंटली ये जो है 30 पर 1000 है, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, डेवलपिंग इंडिया है, उसके हिसाब से भी 30 पर 1000 बहुत ज़्यादा है। बाहर के देशों में इससे भी कम है ये रेट। आगे बढ़ते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वाज लो 44 ईयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैं बता चुका हूँ, एवरेज ईयर होता है एक पर्सन का एक कंट्री में, जितना वो जी सकता है, मतलब टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय जितने भी ईयर सब जी रहे हैं उन सबको ऐड करके टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है, तब जाके ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाली जाती है। तो उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 थी। क्यों थी? क्योंकि जब भी कोई छोटी सी नॉर्मल बीमारी से भी पीड़ित हो जाता था तो उसको बचाने के लिए, उसको दवाई दिलाने के लिए काफ़ी किलोमीटर तक जाना पड़ता था, और कई बार तो आसपास कुछ होता ही नहीं था, वो खुद ही ठीक होने की कोशिश करते थे, पर ऐसा नहीं हो पाता था। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बिल्कुल लो थी, ना के बराबर थी, और नहीं भी थी कई एरियाज में। तो उस वजह से उनकी मौत हो जाती थी। इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो उस टाइम कम थी, और इस टाइम 69.4 ईयर्स है। तो आपको एक जनरल नॉलेज की बात भी बता दूं मैं, जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है 90 है, 90.4 ये जापान का एक्सपेक्टेंसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो प्लीज़ बुक को ज़रूर पढ़ें। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई हो तो। बाकी ये जो क्वेश्चन थे काफ़ी नॉलेजेबल क्वेश्चन थे, और यही क्वेश्चन नहीं है, बुक से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप प्लीज़ बुक को ज़रूर पढ़ें, इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक को ज़रूर पढ़ें। बिना बुक पढ़े किसी के भी नंबर नहीं आ सकते हैं। तो करते हैं अपने एंड वीडियो का। मैं कह रहा हूँ आपको बुक ज़रूर पढ़ें, और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। पुरानी वीडियोस को भी देखें, काफ़ी समझ में आएगा आपको। थैंक यू।